धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग कुबेराक्षवटी इसके बारे में देखेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि पीसीओडी में कुबेराक्षवटी दिया जाता है, तो उसके गुणधर्म अगर अच्छे से डिस्कस कर लिए जाए और उसको जान लिया जाए तो फिर चिकित्सा करना और ईजी हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये स्पेशल सत्र रखा है। और जो लोग अभी देख पा रहे हैं वो अच्छी बात है, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए ये रिकॉर्डेड रहेगा, तो बाद में देख सकते हैं। बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, 1 मिनट का मैं इसको शो करता हूँ। एक मिनट, ये आपके स्क्रीन पे आएगा। और जो है या आप लोगों ने किस तरह से यूज किया है इसका और क्या इस रिजल्ट है वो भी आप लोग बताइएगा। 1 मिनट बस रुक जाइए। ये गूगल का इमेज है। तो अगर हम लोग ये देखते हैं कुबेराक्ष, जिसको सागर गोटा भी बोलते हैं, लता करंज भी बोलते हैं, तो हम लोग इसके बारे में पहले पढ़ देते हैं कि इसके बारे में गुणधर्म क्या है, द्रव्य गुण विज्ञान क्या है, और उसके बाद में हम लोग कुबेराक्षवटी किस तरह से बनाया जाता है, उसका क्या गुणधर्म है वो हम लोग देखेंगे। और मैं यहाँ पर अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दे देता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ बताना है तो आप लोग यहाँ पे अपना अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। तो कुबेराक्ष जब हम लोग देखते हैं ना तो लता करंज को बोलते हैं। और सुश्रुत संहिता में अधोभाग हर ऐसे गण में इसके बारे में बताया गया है। विरेचने प्रयोक्तव्या इस तरह से बताया, विरेचन के लिए बहुत अच्छा रहता है अगर ज्यादा मात्रा में दिया जाए तो। और इसका गुण देखेंगे तो यह लघु होता है, रुक्ष होता है, तीक्ष्ण होता है। रस में देखेंगे तो कटु और तिक्त रसात्मक होता है, विपाक कटु होता है और वीर्य उष्ण होता है।
यह कफ वात शामक होता है, कफ वात विकारों में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है, पित्त का विरेचन करता है। अगर हम इसके पत्तों का उपयोग करें तो ये जो सागर गोटा या फिर लता करंज है, एक तरह का लता करंज इसका नाम है। तो लता करंज जो है ना, इसके पत्तों का अगर लेप लगाएं तो सूज और वेदना स्थापन होता है, मतलब पेन कम होता है। आमवात और संधिवात में इसके जो बीज होते हैं, जो सागर गोटा का बीज होता है, लता करंज का बीज, उसके तेल से अभ्यंग करते हैं। अगर हम इसको नर्वस सिस्टम पे देखें तो ये क्या करता है, तो यह मतलब यह नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो यह दीपन कार्य बहुत अच्छा करता है, अनुलोमन कार्य अच्छा करता है, यकृत की उत्तेजना देता है, पित्त का रेचन करता है, कृमिघ्न कार्य भी करता है। और अग्निमांद में, शूल में, उदर रोग में, अर्श में, यकृत वृद्धि, प्लीहा वृद्धि में रक्त शोधन कार्य करता है, शोथग्न कार्य करता है। अगर हम लोग कुबेराक्ष वटी देखेंगे तो कुबेराक्ष वटी को क्या करते हैं कि जो ये लता करंज का बीज होता है, इसको लेते हैं, इसके चूर्ण को पीस देते हैं, बहुत एकदम फाइन पाउडर करते हैं और पानी में मिक्स करके और कोई बाइंडिंग एजेंट डाल के और इसका गोली बना दिया जाता है। ये ज्यादातर कुबेराक्ष वटी इस तरह का वटी होता है, मतलब पानी से बना है। तो इसमें क्या करते हैं कि पहले जो सागर गोटा या कुबेराक्ष होता है या फिर लता करंज होता है, इसके अंदर का जो भाग होता है, गुदा होता है, वह निकालते हैं। और यह स्वच्छ होना चाहिए, ऊपर का छिलका नहीं चाहिए हमें। और उसका पतला सा ये चूर्ण बनाते हैं एकदम, जिसको हम कपड़छड़ चूर्ण बोलते हैं अपने आयुर्वेदिक भाषा में। और फिर ये 250 मिलीग्राम या 250 मतलब 2 गुंजा इतनी मात्रा की या फिर 1 गुंजा की 125 mgm की इसकी गोलियां बना के सुखा दिया जाता है। अब मैं कुबेराक्ष वटी के बारे में केवल बात करूंगा, अभी मैं लता करंज के बारे में नहीं करूंगा। तो यह कफ वात जन्य जितने भी दोष के कार्य हैं, कफ वात शामक, उस पर काम करता है, पित्त का विरेचन करता है, यकृत प्लीहागामियों के पित्त का स्त्राव को प्राकृत कर देता है, और पुरुष का स्त्रंसन कार्य अच्छा करता है। और इसका कार्य जो होता है वो गर्भाशय पे होता है, यकृत और प्लीहा पे होता है। इसका कार्य जो होता है रस, रक्त और आर्तव स्त्रोतस पे विशेष कार्य होता है। आर्तव स्त्रोतस, कुबेराक्ष वटी जब भी ये काम आता है तो आर्तव स्त्रोतस पे ध्यान रखिएगा। और यह साम अवस्था, निराम अवस्था दोनों पे कार्य करता है, क्योंकि इसमें खुद ही गुणधर्म है कि दीपन पाचन कार्य करेगा, पित्त का विरेचन करेगा। तो यह दीपन पाचन के साथ में साम निराम दोनों अवस्था में काम करता है। अग्नि को बढ़ाने का कार्य करता है और आम का पचन करता है, अनुलोमन कार्य करता है। और ये कटु तिक्त रसात्मक होता है, कटु विपाक का होता है, उष्ण वीर्यात्मक होता है। अब ग्रंथों में हम लोग देखें इसका कुबेराक्ष वटी का, तो ये ज्वरग्न है, ज्वर को अच्छा करता है, और शोथग्न है, शोथ को कम करता है। अब ये आर्तव स्त्रोतस में तो कार्य करेगा, वहां पर भी शोथ होगा उसको भी कम करेगा, और पूरे बॉडी में अगर शोथ होगा उसको भी कम करेगा। और ऐसा पाया गया है कि अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो 30 दिन तक, मतलब 30 डेज तक 3-3 गोली अगर सुबह शाम ले लिया जाए तो कुबेराक्ष वटी से जो शुगर लेवल बढ़ा हुआ है वो एकदम नॉर्मल आ जाता है। कितना भी बढ़ा हो, या 30 दिन में 3-3 गोली लेना है, 3 सुबह 3 शाम को, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और वो भी अनुपान अच्छा होना चाहिए। अनुपान ये नहीं होना चाहिए कि मीठा कोई आसवरिष्ठ ले रहे हैं, मतलब जो मधुमेह के लिए जो अनुपान रहते हैं वह होना चाहिए। और इसका सेवन ऐसा रहता है कि ज्यादातर महाराष्ट्र में 3-3 गोली सुबह शाम देते हैं खाने के पहले। अगर आर्तव स्त्रोतस में काम करना है तो 2-2 गोली देते हैं, या 1-1 गोली, वो आपका कितना व्याधि है उस हिसाब से दिया जाता है। गर्म पानी के साथ दिया जाता है यहाँ पर, और सुबह और शाम दिया जाता है। और किसी किसी को ना कड़वापन नहीं सहन होता है, मतलब जिसको तिक्त रस से एलर्जी होती है, मतलब तिक्त रस बॉडी में किसी टैबलेट फॉर्म में भी गया, कैसे भी गया, तो उनको ये ना दे। अगर इसका कोटिंग करके, आजकल कुबेराक्ष वटी का कुछ तो अलग तरह का कोटिंग करके दिया जाता है तो कड़वापन नहीं लगता है, तो फिर इसको दे सकते हैं। अब इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है कुबेराक्ष वटी का, तो गर्भाशय पे, अगर गर्भाशय में अगर शोथ रहता है उसमें अच्छा काम करता है। अगर मेंसेस साफ नहीं आ रहा है, मतलब क्लियर नहीं आ रहा है, स्कैंटी मेंसेस हो रहा है या इरेगुलर हो रहा है या फिर डिसमेनोरिया है, मतलब वो साफ नहीं हो रहा है, तो ये गर्भाशय की शुद्धि, उस उद्देश्य से भी इसका प्रयोग किया जाता है। और सबसे मेन कुबेराक्ष वटी जब भी होता है तो उसको ध्यान में रखिए कि पीसीओडी के विकार, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में इसका सबसे अच्छा कार्य होता है। और यह मधुमेह में रक्त और मूत्र की जो शर्करा है उसको यह बैलेंस स्टेट में रखने के लिए, अब अगर शुगर लेवल कम हो गया तो वो भी नुकसानदायक है, ज्यादा हो गया वो भी नुकसानदायक है।
तो इसीलिए इसका सेवन डोज आपको पेशेंट के कितना शुगर लेवल बढ़े उससे करना पड़ता है। और कुबेराक्षवटी जो बना दिया जाता है तो यह किसी किसी का मतलब 3 महीने तक चलता है, किसी किसी का 2 साल तक इसका यूज किया जाता है, तो ये खराब नहीं होता है, मतलब 2 साल तक भी इसको हम दे। अब वो भी पोटेंसी है कि कितना इसको रखा जा सकता है। और एक और चीज बताया गया है ग्रंथों में कि इसको कितना दिन मैक्सिमम दिया जा सकता है विदाउट ब्रेक। तो बहुत बड़े बड़े जैसे फाइब्रॉइड होते हैं या पीसीओडी रहता है, तो इसको मैक्सिमम हम लोग 2 साल तक चला सकते हैं, ऐसा ग्रंथकार बताते हैं। बाकी जो जिन लोगों का अनुभव है वो तो बताएंगे ही। और मुझे ये बताना है कि ये ना रक्त का शोधन करता है और उपदंश आदि विकारों में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। फिर कफग्न कार्य भी करता है, श्वासहर भी कार्य करता है। अगर हम लोग इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम, खासकर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर देखें तो ये गर्भाशय को उत्तेजना देता है। और सुतिका अवस्था में मतलब आफ्टर डिलीवरी अगर गर्भाशय की शुद्धि करनी है तो पहले के जमाने में जो लता करंज है या कुबेराक्ष है इसका प्रयोग करने का मतलब इससे इसको प्रयोग करके काढ़ा के रूप में दिया जाता था। और उस जमाने में इसको जब देते थे तो जो सुतिका जन्य ज्वर है, सुतिका को मक्कल मतलब बाद में का जो शूल होता है उसमें काम होता था, और शोथ में सर्वांग शोथ में उसमें ये काम होता था। उसी तरह से यह मूत्रल भी है, मूत्र कृच्छ में भी उपयोगी रहता है। इसके पत्ते जो रहते हैं अगर हाइड्रोसिल जो रहता है उसमें अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा काम करता है। और कुष्ठ रोग में इसका जो बीज है उसका कूट के और लेप लगाने से कुष्ठग्न कार्य भी करता है। ज्वरग्न कार्य तो इसका बताया ही है। विषम ज्वर में भी इसका चूर्ण जो है वो अगर विषम ज्वर में काली मिर्च के साथ अगर दे दिया जाए तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। और यह अगर फीवर के बाद बहुत ज्यादा वीकनेस आ गया है तो इसका प्रयोग करने, क्योंकि कटु रस और तिक्त रस, तिक्त और कटु रस है तो यह तुरंत ही आम का पचन करके ताकत देने में बहुत अच्छा काम करता है। और ज्वर के बाद जो दुर्बलता आती है उसमें काम करता है। और उपयुक्तांग अगर देखा जाए अगर हम सागर गोटा का देखें तो मूल, बीज और पत्ते। और जो कुबेराक्षवटी है उसको बनाने के लिए हमेशा याद रखिए कि बीज के अंदर का जो मज्जा होता है जिसको हम गुदा बोलते हैं अंदर का पल्प, उसका ही प्रयोग किया जाता है। और ये कुबेराक्षवटी जो है वात कफग्न है। और अगर हम लोग इसका ये देखेंगे ग्रंथों में तो इसको पुत्ती करंज भी बोला जाता है। कुछ लोग पुत्ती करंज बोलते हैं, कुछ लोग लता करंज बोलते हैं। तो सुश्रुत संहिता में देखें तो ऐसा बताया कि स्तनश्रम कटुकम पाके लघु कफ वात कफापहम श्रोतग्नम उष्णम वीर्यम च पत्रम पुती करंजकम। अगर पुती करंज को हम लोग कुबेराक्ष समझते हैं तो बोला है कि स्तनसन कार्य करता है और यह लघु होता है, वात कफ को दूर ठीक करता है, शोतग्न कार्य करता है, उष्ण वीर्य रहता है। और चरक सूत्र सन पहला में बताया कि विरेचन प्रयोगतव्य पुति कहा, मतलब विरेचन में इसका प्रयोग किया जाता है। ज्यादा मात्रा में अगर प्रयोग किया जाए तो यह विरेचन का कार्य बहुत अच्छा करता है। और इसमें शारंगधर संहिता में ऐसा बताया कि कुबेराक्षम यकृत प्लीह वातग्नम व्रण रोपणम, मतलब ये यकृत और प्लीहा को जो भी विकार है, हिपेटोमेगैली, स्प्लिनोमेगैली, वायु के रोग, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और व्रण रोपण का कार्य, अगर एंडोमेट्रियम में अगर व्रण है या कहीं पर भी व्रण है उसमें इसका प्रयोग करने से बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। ये तो ग्रंथोक्त हो गया। अभी आप लोग यहाँ पर आइए और बताइए कुबेराक्षवटी का प्रयोग करने से आप लोग को अपने प्रैक्टिस में क्या फायदा हुआ है। डॉक्टर आकांक्षा मैम आप बताएंगी कुबेराक्षवटी आपने प्रयोग किया है अपने प्रैक्टिस में? आकांक्षा मैम शायद बिजी हैं, 1 मिनट रुके, 1 मिनट अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है। हाँ डॉक्टर कंचन मैम आपने यूज किया है कुबेराक्षवटी का? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, आपने यूज किया है कुबेराक्षवटी? सर मैंने एक ही पेशेंट में यूज किया अभी तक, पर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया सर मुझे। जैसे ये पीसीओडी की केस है और इन्हें जैसे जब मीनार स्टार्ट हुआ था 13 साल में, तो उनके मेंसेस वहां से ही इरेगुलर रहे थे सर। एक एक दो महीना बिल्कुल रेगुलर आए, फिर बाद में इरेगुलर हो गए थे। और अभी वो पेशेंट 19 ईयर्स का है और उसके अभी मेंसेस जैसे 3 साल से डॉक्टर ने उनको मतलब जो बर्थ पिल्स होती है ना उस पे डाल के रखा है।
तो जब भी बर्थ पिल्स लेंगी तभी उनके मेंसेस आ रहे थे। अब ऐसे 3 साल से चल रहा था, पर वो अभी थोड़ा सा उनको लग रहा है कि नहीं, मुझे ये नहीं लेना चाहिए, अभी कितने साल में लूंगी। तो उन्होंने मुझे कंसल्ट किया था। तो मैंने फर्स्ट पेशेंट में ही मैंने कुबेराक्षवटी स्टार्ट किया था। तो ये पेशेंट में उनके मेंसेस बिल्कुल 1 महीने के मेडिसिन में ही बिल्कुल रेगुलर टाइम पे आ गए हैं। अभी ये सेकेंड मंथ है उनका मेडिसिन कंटिन्यू करने का। तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट पेशेंट में ही बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट मिला सर, ये मेडिसिन का। और और आपने मैं कितना डोज में दिया था कुबेराक्षवटी? सर मैंने 2 BD के डोज में दिया था, और मैंने इनको एम्प्टी स्टमक दिया था, मतलब खाने के पहले दोनों टाइम। जी। सर और एक बात बताना चाहूंगी कि ये मैं ये मुझे ये पता नहीं था एक्चुअली कि ये लता करंज का प्लांट है। आपने जो पिक्चर्स डाले ना, तो ये बचपन में हम बहुत खेले हुए हैं ये फ्लावर्स के साथ, मुझे अभी भी याद है। और मुझे ये भी याद है कि मेरी मम्मी जब मैं हम छोटे थे ना, तो इसके बीज जो होते थे उसमें से गुदा निकाल के उसको कुछ तो भी बीज को भूनती थी। अभी इतना क्लियर क्लियर याद नहीं, पर वो बीज को कुछ तो भी भूनती थी, क्योंकि वो जब फोड़ती थी वो थोड़ा गर्म होता था, और उसमें से वो गुदा निकाल के हम लोग मुझे खिलाती थी स्पेशली। अभी वो बस मुझे इतना बताती थी कि ये इसमें ये खाएगी ना तो तेरे पेट में जो भी कीड़े होंगे वो मर जाएंगे। अभी एक्चुअली उनको हाँ, पता तो नहीं है होगा। ना, कृमिघ्न कार्य है ना, इसका हाँ। तो श्लोक में सर है। हाँ। हाँ, तो बोले मेरी मम्मी ने मुझे खिलाया हुआ है, और तो मैं भी अपने बच्चों को खिला रही हूँ, बस ऐसे करके। तो आपको वो कौन से एज में देती थी? आपका एज क्या? अम, मेरा शायद मुझे तब समझता समझता है था, और मुझे अभी वो चीज याद है। मैं मतलब मतलब मेरा। मीनार के बाद देती थी हाँ कि हाँ। हाँ मीनार तो के मीनार के पहले से स्टार्ट किया था सर, शायद उन्होंने वो मुझे मैं 11 साल क्वेश्चन की करे होंगी थे शायद। कि 11-12 साल में किया ना, तो ये मासिक पारी जो है वो साफ होने के लिए पहले से ही दिया जाता था पहले के जमाने में। हाँ सर, मैं 11 साल की होंगी शायद, क्योंकि मुझे बिल्कुल क्लियर क्लियर याद है वो चीज। और मैं मुझे मतलब बताया भी नहीं अभी मम्मी ने फिर से, फिर भी मैं मुझे अभी भी वो सीन याद है, मेरे दिमाग में है अभी भी वो चीज बैठी हुई है कि मैंने ये खाया हुआ है। जी सर। हाँ, तो और ऐसा बताया है ग्रंथों में कि आर्तव स्त्रोतस पे अच्छा काम करता है। तो जहाँ पे डेवलपमेंटल फेजेस रहते हैं, गर्भाशय का, फेलोपियन ट्यूब का, ओवरीज का, डेवलपमेंटल फेजेस को भी ये अच्छा एनहांस करता है ये दवाई। जी सर, बहुत अच्छा पढ़ाया सर आपने अभी भी। तो आप लोग यूज करिएगा ना, और एकदम जी सेफ सर। ड्रग है। हाँ जी। जी सर। सागर गोटा बोलते हैं मराठी में इसको, लता करंज का बीज। हाँ। हाँ सर, हम इससे खेले भी है बहुत बचपन में। हाँ, ऐसे वो 4-5 लेके और ऊपर उठा और नीचे से दूसरा लो, और हाँ फिर सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और उसके करते टाइम कुछ तो मराठी में कविताएं भी बोलते थे। हाँ हाँ सर, सागर गोटा ही बोलते थे हम मराठी में से। हाँ। जी सर। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। अंजना मैम, आप तो बताएंगी, और लोग बताइएगा जिन्होंने इसका प्रयोग किया है कुबेराक्षवटी का अपने प्रैक्टिस में। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, आकांक्षा मैडम जी, कुछ बताइए, आप लोगों ने यूज किया है कभी? अगर नहीं किया है तो आप लोग करिएगा जरूर। आशा मैम, आकांक्षा मैम, कुछ बोलिए आप लोग। मैम सुन रही है? आकांक्षा मैम तो शायद बना लेती होंगी खुद ही। नहीं, अभी मैम शायद बिजी हैं। अंजना मैम, आप बताएंगी कुछ? अंजना जी मैम। सर। हाँ, नमस्कार सर। आपका तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, इतने लाखों करोड़ों लोगों को आपने दिया हेलो। होगा। हाँ बताइए मैम, बताइए। जी जी सर, मैंने गोबेराक्षा दी बट्टी आपसे मिलने के बाद ही लिखा, जब से मैं आयुष दर्पण में ज्वाइन किया पिछले 2 साल से। तो मैंने अधिकतर पेशेंट में चलाया, स्पेशली जो भी पीसीओडी के पेशेंट रहे हैं, और जहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है श्रोतो अवरोध है और अवरोध जन्य संप्राप्ति रही है, वहां मैंने कुबेराक्षा दी बट्टी दी है, और खाना खाने से पहले ही दी है। और मैम का शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैम शायद कॉलेज में है। किसी को सुनाई दे रहा है मैम का आवाज? नहीं सर। मैम है, बोल रही है लेकिन आवाज दो नहीं। साल हाँ, बोलिए जी बोलिए मैम, मैं अंजना मैम। हाँ। हाँ, 3 साल का, और 3 साल से उसको एमिनोरिया चल रहा था सर, हाँ। और उसको जो है पीरियड नहीं आ रहा था। और फिर वो मेरे पास आई थी क्योंकि थोड़ी पेशेंट डाउन थी, मतलब पुअर थी। उसको मेडिसिन में ये था कि हमें बहुत कम मेडिसिन लिख दीजिए और मेरा काम हो जाए। उसने मेरी मेडिसिन ली, मैंने स्पेशली उसको गोबेराक्षा दी बटी दी थी खाना खाने से पहले। मैंने कहा इसको 2-2 गोली खा लो। और कुछ मेडिसिन मैंने इसको उसमें अशोका रिष्ट थोड़ा चलाया था, और साथ में जिससे मैं थोड़ा सा चला देती हूँ सोनिश्री मंगेशर, और कॉलेज से कुछ दवा मिल गई थी, टंकाड़ और संजीवनी गिलोय सत्व।
और पेशेंट ने 6 मंथ खाई, उसको लगातार पीरियड आया और अब वो प्रेग्नेंट है। तो ये इतनी बड़ी बात है, जिसको 3 साल तक एमिनोरिया रहा और उसने केवल 6 महीने दवा खाई और उसके बाद वो कल मुझे भेजी है कि मैडम मेरे को लग रहा है कि मेरे को प्रेगनेंसी है। उसने टेस्ट घर पे किया था और उसको सच में पॉजिटिव आ गया है और वो इतनी खुश है। एक बच्चा उसको 5 साल का था, उसको पीरियड खत्म हो गए थे, तो मॉडर्न साइड में यही हो रहा था कि या तो आप पिल्स खाइए और पीरियड आ जाएंगे, लेकिन उसने बहुत ज्यादा हार्मोनल मेडिसिन नहीं खाई और मेरे पास आई। कुछ दिनों के लिए मैंने उसको वस्ती भी किया था, कुछ समय उसने दिया था, तो कुछ मैंने मात्रा वस्ती भी किया था। मुश्किल से एक हफ्ता ले पाई, उसके बाद उसको अक्षादी बटी लगातार खरीद के खा रही थी और उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ऐसे ही बहुत सारे केसेस जैसे बता रहे हैं, मुझे जो 2-3 याद आ रहे थे मैं उसमें बता रही थी। मुझे इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, स्पेशली जो जहाँ ओवरी में वर्क नहीं हो पा रहा है या प्रॉपर फॉलिकल जो है डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है, या समटाइम्स जो होता है इसमें पीसीओडी के केसेस में ज्यादा करेक्शन होता है या जो ओवरी जो होती है वो ज्यादा उसका साइज ज्यादा होता है, तो लेखन कण भी इसका बहुत अच्छा हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जैसे आपने आज बताया, इसलिए मैंने ऑन किया। मैं कॉलेज में बैठी हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स थी, लंच टाइम चल रहा था, 3 बजे से मैं बिजी हो जाऊंगी, तो मैंने कहा चलिए आधे घंटे के लिए आपसे मिलती हूँ, सुनती हूँ। तो सर आपने बहुत अच्छे से इसको एक बार कहना चाहिए ना, फिर से रिन्यू करा दिया हम लोग के माइंड में। और ये बहुत अच्छी ड्रग है और मुझे लगता है गायनी में इसको बिना लिखे हम लोग सक्सेस नहीं पा सकते। जी सर, थैंक यू सर। और दूसरा क्या है कि आर्तवम आग्नेयम, जब हम बोलते हैं कि आर्तव जो है वो आग्नेय है, शुक्रम सौम्यम, शुक्र जो है वो सौम्य है, जब हम ये लोग मानते हैं कि स्त्री शरीर है वो तो सारधर्मी है और पुरुष शरीर है मतलब मेल बॉडी है वो कैसे है तो अम्ल धर्मी है, तो उस हिसाब से अगर सारधर्मिता कम हो रही है मतलब आर्तव का आग्नेयता कम हो रहा है, तो कुबेराक्षवटी जो है वो उष्ण वीर्यात्मक है और आर्तव व स्त्रोतस पे काम करती है। यह क्या करती है कि एक तो आर्तव व स्त्रोतस में अगर अवरोधात्मक संप्राप्ति है कहीं और उसकी वजह से मीनार के नहीं आ रहा है, जैसे कंचन मैम ने कहा कि मेरी मम्मी 11 साल के एज में ही देने लगी, तो टाइम पे मीनार के हो उसके लिए इसको प्रयोग किया जाता था कि एक बार मतलब वो स्टार्टिंग ही अच्छा होगा तो डेवलपमेंट अच्छा होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो आज आप देखिए कि इन्होंने कुबेराक्षवटी बचपन में खाया, तो आज कंचन मैम कितनी इंटेलिजेंट है, कितनी सुंदर है। मतलब जो ये होता है ना कि उस टाइम पे ही जब बीज आ रहे पेड़ हो रहे उसी टाइम पे अच्छा चीज डाल दो, खाद वगैरह डाल दो तो पूरा वृक्ष अच्छा हो जाता है उसी तरह से। और कंचन मैम ने देखिए एमडी का भी एंट्रेंस क्लियर किया। ये इंटेलिजेंस ये कैसे है, क्योंकि इनकी मम्मी ने कुबेराक्षवटी खिलाया मतलब सागर गुट्टा का बीज खिलाया। ये हमें अपने लोगों को भी देना चाहिए, अपनाना चाहिए कि हमें देना है। पहले के जमाने में लोग इससे खेलते थे, खेल खेल में गर्ल्स को ये दिया जाता था इसको भून के। कंचन मैम आप एक बार एक्सप्लेन करेंगी कि वो कैसे बनाया जाता था, कैसे दिया जाता था सागर जी गोटा का सर, बीज? हाँ मतलब वो जो बीज रहते हैं ना सर, थोड़े से मतलब ग्रेइश और ग्रीनिश रहते हैं, तो वो उनको वो भून लेते थे। जैसे तवा होता है ना, तवे पे वो डाल देती थी और थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता था वो बीज पूरा। तो उसको ऊपर से वो पूरा थोड़ा हार्ड कोटिंग रहता है, वो निकाल के उसके अंदर गुद्दा होता है छोटा सा, तो वो उस गुद्दे को डायरेक्टली मुंह में डालते थे हमारे। थोड़ा सा कड़वा होता था, पर वो डांट के समझा के वो खिला देते थे मुझे। मैं बोलती थी गुड़ इसमें मिलाओ वगैरह, तो कभी कभी गुड़ भी मिला देती थी उसको साथ में। पर बहुत बार तो वैसे भी खिलाया, फिर बाद में जैसे अच्छा मतलब आदत हो गई थी तो मुझे वैसे भी खिलाया उन्होंने बहुत बार। जी सर। अब आजकल तो गोली के फॉर्म में आ रहा है, वैसा कड़वा करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करिए कि अपने हर पेशेंट को आपने ये जरूर दीजिए, हर गर्ल्स को दीजिए जो जी बीवी सर। आने के पहले या बाद में आ रहे मतलब वो एज में जब आ रहे हैं तो इसका जी। फायदा दिखेगा। जी सर। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहता है जिन्होंने कुबेराक्षवटी यूज किया है? अश्विनी मैम आप बताइए प्लीज। अर्शिया मैम आपने यूज किया है? अश्विनी मैम आपने तो कहा था एक पेशेंट को आपने दिया था। हाँ यस सर। सर हाँ सर बोलिए। कुबेराक्षवती को ये जैसे ये मेटफॉर्मिन वगैरह ये इनफर्टिलिटी में यूज करते हैं, एलोपैथिक में इंसुलिन सेंसिटाइजर जैसे यूज कर सकते हैं सर। हाँ ये शुगर को भी कम करता है। इसको पीसीओडी रिलेटेड इनफर्टिलिटी में अगर बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। आपने यूज किया है? हाँ सर इनफर्टिलिटी में ही यूज किया था सर। अच्छा रिजल्ट है सर, वो सेम जैसे मैडम ने बोला। और मुझे भी अभी फ्लैश हुआ कि वो हम
क्या था ये मैंने भी डिटेल नहीं स्टडी किया था सर। अभी वो जो फल है उसका अंदर का बीज का हमको भी मिनार के मेंसेस होने के बाद में 7 days हमारे अज्जी लोग देते थे सर वो। जी देखिए, ये सब उसमें भारतीय परंपरा में है ये सब चीजें। हाँ सर, वो हमको भी दिए है सर वो। जी ठीक है। वंदना मैम, आप कुछ बता रही थी। नहीं, वैजी बता रही थी कि कुबेराक्ष वटी के जो यूजेस यहाँ पीसीओडी के फॉर्म में या स्त्रोता ग्रोथ को ठीक करने के लिए, गर्भाशय शोधन के लिए, या फिर सूतिका के बाद जो यूज करने के लिए आपने बताया, पर लता करंज का जो बीज होता है उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है ऑयल, उसको हम लोग जो है वो कीड़े मारने के लिए जो बस्ती होती है उसमें चूने के पानी के साथ 10-12 बूंद डाल के बहुत अच्छा प्रयोग इसका किया जाता है, जो बीज का जो ऑयल बराबर है, ये क्रिमिक ने भी है। अगर तो ये किसी ग्रिमिंग हाँ, बस्ती का बहुत अच्छा उसमें इसका रोल है। बाकी तो आपने काफी सारी चीजें आपने सर बताई दी और सब यूज ही कर रही हैं, पर क्रिमिक बस्ती में इसके बीज का जो वो है तेल बहुत अच्छा काम करता है जी। ठीक है, थैंक यू मैम। और किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो बता सकते हैं। आकांक्षा मैम, आशा मैम, आपने यूज किया है कभी कुबेराक्ष वटी? मैं असली में मैं चाहता हूँ आप लोग भी बताइए। श्वेता मैम। जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, प्रणाम आपने सर। यूज किया है कभी? सर हमारे यहाँ बच्चों को देते हैं नॉर्मली, जो कीड़े वगैरह होते हैं ना वर्म्स, तो उसमें हम बच्चों को देते हैं घर में भी, और बाहर मतलब पेशेंट के तौर पे भी आते हैं उनको भी देते हैं। काफी बढ़िया रिजल्ट है सर, क्योंकि इसमें विषग्न और क्रुमिग्न गुण है ना। अभी तक मैंने इनफर्टिलिटी वगैरह में यूज नहीं किया है, पर जैसे आपके अन्ना पास मैम जब बताया। भी पेशेंट आए ना पीसीओडी के, इरेगुलर मेंसेस, डिसमेनोरिया, स्कैंटी मेंसेस, तो आप आंख बंद करके इसका यूज करिए, आपके रिजल्ट जी बताइए। सर, काफी अच्छा, मतलब योग काफी अच्छा लग रहा है। मैंने एक बस बार दिया था एक पेशेंट को पीसीओडी की, लेकिन फिर उनका मतलब फॉलोअप नहीं आया तो मुझे पता नहीं चला। जी नहीं, एक का नहीं पता चला, लेकिन अंजना मैम ने तो देखिए 3 साल से दे रही हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मैं 20 साल से दे रहा हूँ, मैंने अपने सर को 35 साल से करते हुए देखा है, तो रिजल्ट बहुत बेस्ट है। हम आपको अच्छा ही बता रहे हैं, ठीक है। हाँ थैंक यू मैम। और श्वेता मैम, आप बोल रही थी। जी सर, ये सॉरी सर, ये पीसीओडी में अच्छा काम करता है। मैंने बहुत पेशेंट में यूज किया है, लेकिन ये एक जो पेशेंट थी उसको सूतिका के बाद ज्वर आया था। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। सर थोड़ी खराब है इसकी। कोई बात नहीं। तो उसमें पहले प्रताप लंकेश्वर यूज करके बाद में कुबेराक्ष वटी यूज की थी, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। जो उसका पैर वगैरह दर्द था, ज्वर था, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। और पीसीओडी में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और विद्यानंद लैब्स का जो यहाँ महाराष्ट्र पे मिलता है, उसके तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। जैसे आपने सही कहा कि आग बंद करके हम लोग ये यूज कर सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू मैम। श्वेता मैम, आप क्या करेंगी? अभी गर्म पानी करिए, उसमें नमक डालिए, हल्दी डालिए और गार्गलिंग कर लीजिए, तो आपको अच्छा लगेगा। या जी सर, मुलेठी को ऐसे चूस चूस के लीजिए, गला अच्छा जी हो सर, जाएगा। आपका चंद्रामृत रस और कनकासव का फॉर्मूला चालू है सर। हाँ लेकिन गले के लिए ये जी तो जी सर, खांसी के लिए। जी सर, ओके, थैंक यू थैंक यू मैम। सर, हाँ, थैंक यू। और डॉक्टर माधुरी मैम, डॉक्टर अर्चना मैम, आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, आप बताइए मैम। सर मैंने भी दिया है रेगुलर, जिनको 2-2, 3-3 महीने में नहीं आता है ना कुबेराक्ष, तो महाराष्ट्र में बहुत यूज करते हैं सर। तो मैं 15 दिन दिया, या हफ्ते में 15 दिन के बाद पीरियड आते हैं, और फिर रेगुलर भी हुए हैं सर। कभी हाँ। फेल नहीं गया कुबेराक्षवती। और वो पीसीओडी में देख के स्रोतोरोध दूर करके उसका फिर वेट लॉस में भी सर हेल्प करता है वो। बराबर। हाँ इससे अच्छा काम करता है। कभी फेल नहीं गया सर, वो आता ही है, पीरियड रेगुलर हो जाता है। हो ही जाते हैं। तो आप लोग को अपना प्रैक्टिस बढ़ाना है, तो ये सीक्रेट फॉर्मूला है। कुबेराक्ष वटी जैसे मैंने चश्मा निकालने के लिए बताया था, बृहत्वास्करी कषाय, सप्तामृत लौ, वैसे ही ये आंख बंद करके भी दिया, तो ये पेशेंट को कभी ऐसे फेल नहीं होने, मतलब निराश नहीं होने देगा कि रिजल्ट नहीं आया। हाँ ये सर, ये है बराबर सर, ये तो नहीं निराश ही नहीं करता है हमें। जी तो रजत प्रवर्तनी से अच्छा, मतलब कुबेराक्ष रजत बहुत अच्छा। प्रवर्तनी अच्छा है, लेकिन वो क्षार है ना बहुत ज्यादा, हाँ क्षार है सर। उसको हम ज्यादा दिन देंगे तो पूरा नहीं, बॉडी में रैशेस आते हैं। हाँ ये इतना गर्म नहीं है, लेकिन है, इसे ओवोल्यूशन अच्छा से होने लगता है। फिर जो फॉलिकल्स जो हैं वो रप्चर अच्छे से होते हैं, ओवा अच्छे से निकलता है, और डेवलपमेंटल भी, मतलब ये ग्रोथ को एनहांस करता है ना।
पूरा गर्भाशय को, फैलोपियन ट्यूब को, उसको भी एनहांस अच्छे से करता है। ठीक है, डॉक्टर अशोक यादव जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपने कुछ चैट बॉक्स में लिखा है अशोक यादव जी। हाँ सर, मैंने एक बार इसमें कोस्टोकासिस में एक पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला गया था, हाँ, तो एप्लीकेशन के लिए बोला था, तो स्वेलिंग बहुत अच्छे से कम हुआ था सर, और पेन भी बहुत अच्छे से सबसाइड हो गया था। आपने लेप कैसे बनाया और कहाँ लगाया, थोड़ा बताइए ना सर। सर कोस्टोकासिस का जो सॉरी इसमें जो लताकरंज का बीज लेने को बोला, उसका पाउडर बनाकर पानी के साथ मिक्स करके डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए बोला था। अच्छा, घुटने के ऊपर सर। तो ये ऐसा नहीं करता कि बाकुची तेल लगाए तो जला दिया, काला कर दिया, ऐसा नहीं करता है ना? एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ नहीं उनको। होता ही नहीं है, मैं बस पूछ रहा हूँ, मुझे मालूम है नहीं होता है। नहीं सर, आपके लेक्चर्स में मैंने एक बार सुना था कोस्टोकासिस में, हाँ और तो पेशेंट आया था जी, तो तभी मैंने उसको एप्लीकेशन किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया जी, ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं प्लीज। यस सर, यस। हाँ बताइए अर्चना मैम। सर कोष्ठक शीर्ष में मैंने अभ्यंतर और बाह्य लेप भी किया था, और पीसीओडी में तो देती हूँ हमेशा, अच्छा रिजल्ट आता है, मेंसेस आ जाते हैं, और सिस्ट में भी यूज कर सकते हैं सर हम। सिस्ट में तो उसका फॉलोअप नहीं मिला, लेकिन सिस्ट में भी यूज किया था मैंने, और विद्यानंद लैब का ही यूज करती हूँ, अच्छा है उसका रिजल्ट। हाँ, तो आपने कितने दिन यूज किया है, मतलब कितने डोज में कितने दिन यूज किया है? कोष्ठक शीर्ष में तो सर मैंने 1-2 महीना किया था, और सिस्ट का तो फॉलोअप ही नहीं मिला। पीसीओडी में तो सर मैं पंचकर्मा के साथ करती हूँ, तो मतलब एक्सरसाइज भी होता है, ये भी होता है, तो जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, एमसी रेगुलर आ जाती है जल्दी। एमसी रेगुलर आती है ना? हाँ, यस सर। आज मुझे एक फोन है एक मैडम का कि सर मैं 4 साल से गायनेक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मुझे मेंसेस रेगुलर ही नहीं हो पा रहे। तो सोचिए ना, 4 साल से क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है उनको। तो वो रजा प्रवृत्ति निवटी और तापियती लो, नवाइस लो, बस ऐसे ही करके कुछ तो दवाई देते हैं, लेकिन ऐसे कुछ नहीं करते, मतलब जो स्त्रोतोरोध को दूर करे। रजा प्रवृत्ति निवटी एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, लेकिन बार बार रेगुलर 4 साल थोड़ी ना दिया जाता है। आपने सही बोला मैम, अर्चना मैम। यस सर। हाँ, इनफर्टिलिटी में भी मैंने यूज किया है सर, गर्भधारण इसके साथ, गर्भधारणावटी के साथ, कुबेरक्षवटी जी, पठाड़े। हाँ, तो रिजल्ट अच्छा है ना? अच्छा है सर उसका रिजल्ट, विद्यानंद लैब का ही मैंने यूज किया है हर बार। ठीक है, थैंक यू मैम। यस। अर्शिया मैम, पूजा मैम, आपने यूज किया है कभी? कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, अभी आप लोग यूज करिएगा। तो अभी मैं वंदना मैम ये सेशन बंद करता हूँ, क्योंकि जो होना था डिस्कशन वो हो गया। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, ये तो बाद में बात करेंगे हम। पूजा मैम कुछ बोलना चाहती हैं? एक एक करके बोलिए। पूजा मैम। हाँ नमस्ते सर, बहुत अच्छा लेक्चर हुआ आज का सर, मैं यूज करूंगी इसको अभी। आप यूज करिएगा और हमें भी बताइएगा रिजल्ट। हाँ मैं भी बचपन में खेल चुकी हूँ, मैडम बोले तो मुझे भी याद आया। वो थोड़ा वो खेलने वाला वो कविता याद है? कविता याद नहीं, लेकिन मैं भी खेली हूँ अपना कंचन मैडम के जैसा। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। और बंसल सर, आपको कुछ बोलना है? सर जयपाल अलग है क्या? जयपाल बीच? जयपाल अलग है, वो तो जयपाल है, वो जमाल गोटा होता है। जमाल गोटा रहता है। हाँ, हमारे सर इधर ये मिलता नहीं है, और जनरली एक दो फार्मेसी का आता है, तनसुख फार्मेसी का ये। अभी तो हमारे इधर चलन में नहीं है। मैं इसको लिखूंगा तो मेरे को रिजल्ट चाहिए पीसीओडी के पेशेंट में। आप इसका यूज करें, मैं आपको भेज दूंगा। कितना चाहिए? 100 किलो, 1000 किलो? इसका यूज करिए और फिर देखिए रिजल्ट। आपका प्रैक्टिस 1000 गुना बढ़ जाएगा। आप टेबलेट में बनवा देंगे सर? बनवाता हूँ, हाँ हाँ, मैंने दिया है ना यहाँ पे कितने सारे लोगों को, सबको रिजल्ट आया। ठीक है सर, मैं मंगवा लूंगा आपसे एड्रेस लेकर। ठीक है, थैंक यू। हाँ, और अर्चना मैम कुछ बोल रही थी आप? अर्चना मैम, डॉक्टर अर्चना मैम कुछ बोल रही थी? यस सर, वो कोष्ठक शीर्ष में ना बाह्य लेप, अभ्यंतर लेप और घनवटी दिया था मैंने, अभ्यंतर उसका। घनवटी? हाँ यस सर। ठीक है, तो और रक्तमोक्षण भी किया ना, तो अच्छा रिजल्ट मिला था साथ में। हाँ दोनों। ठीक है मैम। ये डॉक्टर अंजू मैम, आपने कभी यूज किया है कुबेराक्षवटी? आपका कोई एक्सपीरियंस है डॉक्टर अंजू मैम? जी प्रणाम सर। सर है सर, अभी मैं पीसीओडी के पेशेंट में, फाइब्राइड के पेशेंट्स में यूज करती हूँ कुबेराक्षवटी ना। तो फाइब्राइड्स में भी करती हैं?
हाँ जी सर, उसमें भी करती हूँ मैं। हाँ, तो कितना दिन में रिजल्ट आता है अप्रोक्सीमेटली? सर मैं मिनिमम उसके सिम्टोमेटिकली तो वो 1 मंथ में ही जैसे उसके सिम्टम्स रिलीफ हो जाते हैं, बट वैसे मैं 3 मंथ्स का मतलब रखती हूँ इसका ना, 3 मंथ्स के बाद मैं दोबारा यूएसटी करवाती हूँ। जी जी। एक सर और यूज है इसका, जैसे ओवुलेशन के लिए ना हम हाँ। हमको वो करवाने के लिए, रप्चर करवाने के लिए भी इसका यूज 2 टैबलेट्स एट नाइट मीन्स मैं दे देती हूँ, बराबर। इससे वो भी हो जाता है। हाँ, और आशा मैम बोल रही है कि इसका पाउडर अवेलेबल है, 100% अवेलेबल है। सागर गोटा का लताकरण चूर्ण आता है ना, अवेलेबल है मार्केट में, मतलब महाराष्ट्र में अवेलेबल है, बाकी का मुझे नहीं पता। ठीक है, और किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है तो करिए, नहीं तो आप लोग यूज करिएगा फिर हमें बताइएगा। हम लोग अभी सेशन बंद करते हैं। 7 बजे वाला आज मेरा लेक्चर नहीं होगा, 8:15 बजे इंटरेक्टिव सेशन होगा, उसमें हम सब लोग मिलेंगे। तो वंदना मैम, हम सेशन बंद कर दें? वंदना मैम शायद बिजी हैं। जी जी वैजी। हाँ, तो हम शाम को अब मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी जी। लोगों को। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। 1 मिनट में बंद कर रहा हूँ, 1 मिनट। थैंक यू, प्रणाम।